दोस्तों हमारे चैनल नाथ आबिद नीमजी को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई फरमाएं। सिक्योरिटी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, सरपरस्त जामिया रहमानी मुंगेर, सरपरस्त रहमानी 30, हजरत मौलाना मुफक्किर मिल्लत सैयद अहमद वली फैसल रहमानी साहब स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं। हम सब हजरत वाला की दिल की गहराइयों के साथ इस्तकबाल करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला सेहत व आफियत के साथ लामी उम्र अता फरमाए। आप तशरीफ लाए, हम सबों को हौसला मिला। अल्लाह ताला आपके जरिए से और आपके जरिए सरपरस्ती और निगरानी के जरिए से मुल्क में जितने इदारे चल रहे हैं अल्लाह उन सबों को बाफायज बनाए और उनसे हम सबों को मुस्तफीद फरमाए। परवेज भाई से दरखास्त करूंगा कि हजरत वाला को गुलदस्ता पेश कर शाल पोशी फरमाएं। इसी तरीके से मैं हाजी अस्करी साहब से दरखास्त करूंगा कि वो हजरत की साल पोशी फरमाएं। फारूक साहब हैं, वो भी शाल पोशी फरमाएं। मैं जनाब प्रेम गुप्ता जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आए और अपने मेहमान का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करें। जनाब प्रेम गुप्ता जी हम सबों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, हमारे बीच रहते हैं और बिल्कुल मिलजुल कर हम सब, इनकी बड़ी मेहरबानी ये आए हमारे बीच। ये वार्ड के काउंसलर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता जी। मैं जनाब मौलाना एहतशाम रहमानी साहब से दरखास्त करता हूं कि जनाब जावेद भाई जनाब मौलाना एहतशाम रहमानी साहब की शाल पोशी फरमाएं। जावेद भाई से दरखास्त है। मौलाना बदरुज्जमा साहब कासमी की शाल पोशी फरमाएं। मौलाना बदरुज्जमा साहब, मौलाना अब्दुल मजीद साहब, मुफ्ती नफीस अहमद साहब, आप उनके नाम, वासिफ साहब, जनाब मौलाना आबिद हुसैन साहब। और मैं जावेद भाई से दरखास्त करता हूं कि अपने सदर मोहतरम हजरत मौलाना साबिर निजामी साहब का भी शाल पोशी करें। मुफ्ती मकबूल अहमद साहब की शाल पोशी हजरत फरमाएं। अब मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ आज के इस मुबारक इजलास के रूह रवां अमीर शरीयत बिहार उड़ीसा झारखंड हजरत मौलाना सैयद अहमद वली फैसल रहमानी साहब से बसद एहतराम दरखास्त करता हूँ कि हजरत वाला अपनी दुआ या कलिमात से आज के इस इजलास का इख्तिताम फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। उलमाए किराम, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
सबसे पहले शुक्र है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, करम है उसका कि मैं और आप एक ऐसी मजलिस में बैठे हैं जिसमें आप लोगों ने, मैं और आप, हम सब लोग मिलकर एक ऐसी मजलिस में बैठे हैं जिसमें आप लोगों ने मिलकर के उस जगह की तामीर की है, वो जगह जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्द सना के बाद मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप तमाम हजरात का, इस इजलास के मुंतज़मीन का, तमाम अराकीन का, जिन्होंने मुझे यहाँ आने की दावत दी। बारकल्लाहु फ़ीकुम जमीअन। इस्लाम और मस्जिद, ईमान और मस्जिद, ये दोनों हम नाम चीज़ें हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो आपको पता है कि सबसे पहली जो चीज़ की गई वो मस्जिद नबवी की ज़मीन को हासिल किया गया और कीमतन हासिल किया गया। और उसके बाद उस मस्जिद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से, सहाबा किराम ने अपने मुबारक हाथों से बनाया। हम लोग इस फिक्र में रहते हैं कि हमारे पास पैसे हों तो हम मस्जिद बनाएं, लेकिन असल मस्जिद तो हाथ से बनती है। ये वो मुबारक अमल है, ये वो सुन्नत है जिसे हम लोग बिलअमूम भूल चुके हैं। हमारी मस्जिदें मिस्त्री बना रहे होते हैं और हम उस सुनहरे मौके को छोड़ देते हैं। अभी भी इस मस्जिद में बहुत काम बाकी है। आज इसका इफ्तिताह तो हो गया, लेकिन क्या हम लोग तैयार हैं इस बात के लिए कि जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से मस्जिद नबवी बनाई, उस तरह हम अपने हाथ से अभी इस मस्जिद के ईंटे को उठाएं और ऊपर ले जाएं? क्या हम सब लोग तैयार हैं कि इसमें सीमेंट और गारा जो लगना है उसको हम लोग अपने हाथ से करें? करके देखिए, उसकी लज्जत ही कुछ और है। और मस्जिद से जो आपका दिल जोड़ेगा उसके माना ही कुछ और होंगे। मस्जिद क्या चीज़ है? हदीस में है कि अल्लाह तबारक तआला को जो सबसे बेहतरीन जगह है इस दुनिया में, जो सबसे ज़्यादा महबूब तरीन जगह है अल्लाह तबारक तआला के लिए के नज़दीक, वो मसाजिद हैं। तो आप लोगों ने जो चीज़ बनाई है वो असल में, चाहे आप इसको जाने या ना जाने, ये वो जगह है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सबसे ज़्यादा महबूब है। तो मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं आप तमाम हजरात, इस महल्ले के लोग, जो जिन लोगों ने इस मस्जिद को बनाया और अब वो लोग जो इस मस्जिद को आबाद रखेंगे। एक बात जो अभी काजी साहब ने कही कि मस्जिद तो हम लोग बना लेते हैं, इज्तिमाइयत की इस रूह को कायम रखने में हम लोग नाकामयाब हो जाते हैं। आप में से हर एक को अभी अपने दिल में कम से कम ये नीयत करनी चाहिए कि आज से फजर की नमाज इस मस्जिद में पढ़ेंगे। अच्छा, एक और बात ये आ गई है हमारी सोसाइटी में कि हम लोग इनफरादी तौर पर जिंदगी जीने लगे हैं। मैं, मेरी बीवी, मेरे 2 बच्चे और ये है हमारा खानदान। आप इनके बारे में ना बोलिए, मैं आपके बारे में ना बोलूं। ये क्या बात हो गई? इस्लाम में इस किस्म का तसव्वुर नहीं। हम लोगों को ये सिखाया गया है कि अगर मुनकर होते हुए देखो तो हाथ को पकड़ लो और रोक दो, अगर वो नहीं कर सकते हो तो मुंह से बोलो। और इससे बड़ा क्या मुनकर हो रहा है कि मस्जिदें खाली हैं और हम लोग हाथ से उठा नहीं रहे हैं। हम में से जो लोग थोड़ी सी उम्र में बड़े हैं उनको याद है कि एक ज़माने में
हर मोहल्ले में एक साहब हुआ करते थे जो फजर के वक्त दरवाजे को ढकढका करके उठाया करते थे या लाठी पटक पटक करके उठाया करते थे रोड पर। उठ जाओ फजर का वक्त हो गया, उठ जाओ फजर का वक्त हो गया। वो सकाफत खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि हम लोगों की अना उस चीज के ताबे नहीं रही जो चीज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए थे। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसका नफ्स, जब तक कि उसकी अना उस चीज के ताबे ना हो जाए जो मैं लेकर के आया हूं, यानी कि कुरान और सुन्नत। तो अगर हम लोगों को इस मस्जिद से अपनी मोहब्बत साबित करनी है तो अभी अभी कई तरीके हैं। दो सामने में है बिल्कुल। एक तो तरीका ये है कि इस मस्जिद में अभी भी कई लाख रुपए लगने हैं इस मस्जिद को मुकम्मल होने में। अल्हम्दुलिल्लाह कि इस मस्जिद का विजन बड़ा है। इस मस्जिद में नमाज भी होनी है, इस मस्जिद में दर्स व तदरीस भी होना है, इस मस्जिद में और भी काम होने हैं। और यही तरीका है मस्जिद का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद को देखें तो वहाँ लोग आ भी रहे हैं, वहाँ नमाज भी पढ़ी जा रही है, वहाँ दर्स व तदरीस भी है, वहाँ जिक्र भी है, वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर से आए हुए सुफरा से मुलाकात भी कर रहे हैं, वहाँ उनको इस्लाम के बारे में बता भी रहे हैं, वहाँ तालीम भी हो रही है, वहाँ इफ्तार भी किया जा रहा है, वहाँ सहरी भी की जा रही है। तो मस्जिद धड़कता हुआ दिल है मुसलमानों का। इस धड़कते हुए दिल को 5 वक्त आबाद रखना बेपनाह जरूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत सख्त हदीस है। उन्होंने फरमाया कि मेरा दिल ये करता है उन लोगों के बारे में जो मस्जिद नहीं आ रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, कि मेरा दिल ये करता है कि जा करके उनके घरों को आग लगा दूं। कौन कह रहे हैं ये? रहमतुल लिल आलमीन, वो जो रहमत बना करके भेजे गए, वो कह रहे हैं। तो क्या मैं और आप ये चाहते हैं कि हम लोग उन लोगों में हों जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सोचते हों कि इसके घर को आग लगा दें? नाउज़ु बिल्लाह सुम्मा नाउज़ु बिल्लाह सुम्मा नाउज़ु बिल्लाह। तो इसको इसमें नहीं बनना है। तो एक बात तो ये करनी है हम लोगों को कि हर महीने जो आप पैसे कमाते हैं उसमें से एक खातिर खाह रकम इस मस्जिद के लिए मुतय्यन कर दें। जब तक मस्जिद बन के मुकम्मल नहीं हो जाएगी वो रकम जाती रहेगी। क्यों? क्योंकि जो आप इसमें लगा देंगे वही बच जाएगा, जो नहीं लगाएंगे वो सब खत्म हो जाएगा, वो सब इसी दुनिया में रह जाना है। मैं लोगों को बारहा समझाता हूँ, शाहजहां लाल किला अपने साथ लेके तो नहीं जा सके, आप अपने घर को नहीं ले जा सकेंगे। कारून भी अपने खजाने को अपने साथ लेके नहीं जा सका, आप भी नहीं ले जा सकेंगे। तो जाएगा क्या? वो जो आप दे देंगे वो चला जाएगा, जो आप रख लेंगे वो नहीं जाएगा। जो आप दे देंगे वो चला जाएगा, जो आप रख लेंगे वो नहीं जाएगा। तो 20% हो, 30% हो, 40% हो, मुतय्यन कर लीजिए कि ये जो मैं कमा रहा हूँ जब तक के मस्जिद नहीं बनेगी, इतना फीसद जितना भी कमाते हैं आप, 100 रुपए कमाते हैं तो 30 रुपए उसमें से रख लीजिए कि मस्जिद को जाएगा। 1 साल 1.5 साल मस्जिद बन के मुकम्मल हो जाएगी, बात खत्म। दूसरी बात ये करनी है कि कम से कम फजर में और इशा में मस्जिद को मुकम्मल आबाद रखना है इंशाअल्लाह। आखिर में एक और हदीस आपके सामने रखना चाहता हूँ। बहुत जल्द एक वो दिन आने वाला है जिस दिन कोई साया नहीं होगा सिवाय अल्लाह के अर्श के साए के। उस दिन 7 लोग बच जाएंगे, 7 गिरोह बच जाएंगे। उसमें से एक वो गिरोह होगा, और नौजवानों आपसे कह रहा हूं सुनिए गौर से, एक गिरोह वो होगा जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ था, जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ था। ऐसा नहीं होता कि मस्जिद में एक ही दफा में दिल अटक जाता है, उसको अटकाना पड़ता है। नौजवानों आपसे कह रहा हूं, मस्जिद में दिल अटकाना पड़ता है। एक दफा नहीं आए कोई बात नहीं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, नियत कीजिए कि अगली दफा आ जाएंगे। 2 दफा नहीं आए कोई बात नहीं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, फिर नियत कीजिए कि जाएंगे। एक लगातार कोशिश है, एक लगातार कोशिश है, उस कोशिश में लग जाइए। जब आप उस कोशिश में लगेंगे
तब आपका दिल साफ होगा, तब आपका दिल मस्जिद में अटकेगा, तब आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अर्श का साया मिलेगा। इसी के साथ आइए हम सब लोग दुआ करें कि अल्लाह तबारक ताला हम लोगों के दिल को मस्जिद में अटका दे इंशाअल्लाह, और इस मस्जिद की तामीर जल्द अज जल्द मुकम्मल कराए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। हज़रत की दुआ के साथ इस बावकार मजलिस के अख्तिताम का ऐलान किया जाए।